वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोग और मुस्लिम तंजीमें लगातार विरोध कर रही हैं, लेकिन सरकार दावा ये कर रही है कि मुस्लिमों का इस नए कानून से उत्थान होगा, साथ ही साथ भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसा जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार का ये दावा है कि वक्फ ट्रस्ट में बदउद्वानियां जो हो रही है उस पर भी नकेल कसा जाएगा, लगाम लगाया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वक्फ को लेकर सरकार जो दावा कर रही है वो सही है, या मुस्लिम समुदाय के लोग जिन मुद्दों को लेकर विरोध कर रहे हैं वो सही है। इसी को जानने के लिए न्यूज फॉर भारत की टीम ने एक सीरीज शुरू किया है। अहमदाबाद के ऐसे दिग्गजों से बातचीत करेगी जिनका वास्ता वक्फ से है या वक्फ कानून के वो जानकार हैं। ये टीम ऐसे लोगों से बातचीत करेगी जो वक्फ के जानकार हैं और सरकारी दावे और मुस्लिमों के जो मामले हैं उसके बीच में कितना अंतर है उसे बताने की कोशिश करेगी। तो आज इस सीरीज में हम शुरुआत करते हैं एक ऐसी संस्था से जो अहमदाबाद में सबसे बड़ी ट्रस्ट में शामिल है। दरअसल ये है अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी, और इस कमेटी से एक लंबे वक्त से जुड़े थे रिजवान कादरी साहब। रिजवान कादरी साहब वैसे पेशे से आर्किटेक्ट हैं, लेकिन एक लंबे वक्त तक अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी से जुड़े थे और इन्होंने वक्फ कमेटी को शून्य से शिखर तक पहुंचाया है। और जब कमेटी का इतिहास लिखा जाएगा तो इनके सदारत में, इनकी अगुवाई में जो काम किया गया है उसे स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो आइए वक्फ मामले में इनकी क्या राय है, वक्फ को लेकर सरकार जो दावा कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है, इसी को जानने के लिए रिजवान कादरी साहब से बातचीत करते हैं। रिजवान सर, ये बताइए, वक्फ कानून में बदलाव की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है? मैं इतना कहना चाहूंगा, वक्फ का नया एक्ट का जिसका नाम है उम्मीद, डेफिनेटली उससे हम सबको उम्मीद है कि ये कानून आने से मतलब हमारे में डेफिनेटली बदलाव आएगा। मगर क्या ये 15 लाख रुपए वाला जुमला जैसी बात तो नहीं हो जाएगी? हमको ये भी मतलब में शक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जुमले करने में काफ़ी माहिर है। एक बात ये है कि और कोई भी इदारे को मजबूत करना होता है तो उसकी टीम को मजबूत किया जाता है और सेम टाइम पे उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है और उसके अंदर से एडमिनिस्ट्रेटिव इस तरह से लॉ लाए जाते हैं कि जिसमें भ्रष्टाचार को रोका जाए। ये कानून के अंदर ये तीनों में कहीं ना कहीं गलतियां दिख रही है या कहीं ना कहीं खामियां नजर आ रही है। पहले मैं मतलब मैं वाली बात करूंगा भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार की बात मैं ये करूंगा कि ये लॉ के अंदर मतलब में जो वक्फ के इदारों के डिफॉल्टर है उनको पहले के जमाने में नॉन बेलेबल ऑफेंस था, रिगर से इम्प्रिजनमेंट थी और मैक्सिमम 2 साल की सजा थी। उसको बेलेबल ऑफेंस बना दिया है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर दिया हुआ है और सिंपल 6 महीने की सजा कर दी हुई है। इवन ये कानून में ऐसी जगह कई जगह पे ऐसा लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 50,000 रुपए से ज्यादा फाइन नहीं हो सकता। तो सोचने वाली बात है, वक्फ के अंदर आप करोड़ों का गफला करो और 50,000 लाख रुपए फाइन देके छूट जाओ, ऐसा वाली बात हो रही है। ये इसमें मतलब में भ्रष्टाचार को रोकने की जगह पे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की बात ज्यादा दिख रही है, रोकने की बजाय। एक पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट मतलब मैं ये कहूंगा, मतलब मैं फाइनेंशियल सपोर्ट की बात में। फाइनेंशियल सपोर्ट के अंदर मतलब मैं वक्फ में अभी ये कानून के अंदर पहले उसको इस तरह से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि वक्फ के इदारे 100 रुपए कमा रहे हैं तो 60 रुपए वक्फ बोर्ड को देते हैं और वक्फ बोर्ड उसमें से मैनेजमेंट करता है। और वक्फ बोर्ड 7 रुपए में से मतलब में ज्यादातर उसका एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा मैनेजमेंट के लिए तकरीबन एडमिनिस्ट्रेशन में जाता है, सैलरी में और रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन में जाता है। तो मतलब में जब तक ये आमदनी बढ़ाएंगे नहीं, और आमदनी में को मतलब मैं नहीं करेंगे, जब तक सोशल वर्क क्या करेंगे, जब सबसे रिफॉर्म क्या लाएंगे? यानी जब बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देते कि आपने स्कूल नहीं बनाई, आपने यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, तो क्या हुआ? इतना पैसा आमदनी लाए और इतना पैसा बढ़ाने वाला कोई अपने लॉ लाए कि जिसकी वजह से वक्फ के इदारों की आमदनी बनेगी? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसकी वजह से मतलब में आमदनी बढ़ना मुश्किल दिख रहा है क्योंकि उस पर फोकस ही नहीं किया हुआ है। आप पूरे 40 अमेंडमेंट पढ़ लीजिए, 40 अमेंडमेंट से कौन से अमेंडमेंट में ऐसी बात कही है कि ये करने से आमदनी बढ़ेगी, ये करने से होगा? ऊपर से वक्फ बोर्ड को पावर कैसे कम करना, वक्फ के मतलब में डिफॉल्टर उसको कैसे बचाना, उस पर एक अमेंडमेंट लाया हुआ है। अमेंडमेंट के अंदर कभी भी पावर इस तरह से बढ़ाया नहीं है या कभी भी अगर कोई भी इदारा को इकोनॉमिक एम्पावर करने का कोई लॉ में चेंज ही नहीं लाया हुआ है। तो ये एक सोचने वाली बात है कि। और दूसरी टीम की बात है। अब टीम की बात भी एक जुमला है। क्यों? क्योंकि मैं उसका एग्जांपल दूंगा। गुजरात में मैं रहता हूं तो गुजरात की नजर से मैं एग्जांपल दूंगा। गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मतलब मैं दाऊदी गोरा कौम से रह चुके हैं और मतलब मैं इस्माइली कौम में से मतलब मैं उसके मतलब मैं वन ट्रस्टी मेंबर रह चुके हैं और औरतों का रिप्रेजेंटेटिव भी डेफिनेटली रहूंगा। तो ये एक सिर्फ जुमला है
कि मतलब मैं औरतों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा, पसमंदों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, वो सबको मतलब मैं सिर्फ वर्ड्स लिखे हुए हैं। ऐसा वर्ड लिखा कि अपने इंडिया से मतलब मैं कोई भी मुसलमान मतलब वक्फ बोर्ड का मेंबर बन सकता है, तो मतलब में सब आ सकते हैं उसके अंदर। मतलब वाली बात है, आप मतलब मैं कह दो कि भाई वक्फ बोर्ड के मेंबर में से मुसलमान बनेगा, दाऊदी बोरा बनेगा, आगा खानी बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, तो लंबा लिस्ट बना रहे हैं, बाकी कोई भी बनता है जो लॉ में ऑलरेडी प्रोविजन थी। तो ये टीम बड़ी, अपने टीम को कुछ दे अपने इंप्रूवमेंट करने से गलती अपने बढ़ेगा, ऐसी वाली बात गलत है। और सबसे बड़ी बात, दो नॉन मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन, अपने उनका रिप्रेजेंटेशन क्यों, डेफिनेटली हम लोग को खुशी होगी कि मतलब डाइवर्सिफाइड थिंकर मिलेंगे और अच्छे लोग आएंगे तो हमको भी खुशी होगी। मगर साथ में हमारा क्या यही क्वेश्चन है, क्या मुसलमानों को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति, सिखों के इदारों में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा? क्या मुसलमानों को काशी के अंदर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा? क्या मुसलमानों को मतलब में कितने हिंदू एंडोमेंट है कि उसमें रिप्रेजेंटेशन मिलेगा? वहां पे तो क्लियर कट लॉ लिखा हुआ है कि वहां पे एक्स ऑफिसियो के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफिसर जो मतलब चेयरमैन बनता है, मेंबर बनता है, वो पर्टिकुलर सेक्ट का, वो मजहब का नाम, मजहब की बात नहीं है, वो मतलब में संप्रदाय का नहीं रहेगा तो भी नहीं चलेगा। तो क्या वक्फ का कानून के अंदर ऐसे चीजें लाया जा रहा है कि भाई मुसलमानों को अलग से ट्रीट किया जाएगा और नॉन मुस्लिम को अलग से ट्रीट किया जाता है? वो गलत बात है। रिजवान साहब, उम्मीद इस कानून का नाम ही है, कितनी उम्मीदें मुसलमानों की इससे बढ़ेगी और क्या एक मैसेज देंगे? मैं मैसेज सिर्फ इतना ही देना चाहूँगा, उम्मीद से डेफिनेटली हम सब लोग को उम्मीद है, और मैं मानता हूँ मोदी जी, किरण रिजिजू और अमित शाह, उनको तो बहुत बड़ी उम्मीद है। मैं इतना ही कहूँगा कि वो तीनों को, कि वो राइटिंग में पार्लियामेंट में मुसलमानों को और अखे इंडिया के हर बंदे को एक स्टेटमेंट दे कि अपने वक्फ बोर्ड की आमदनी जो 200 करोड़ है, आने वाले 3 सालों में वो कम से कम 2000 करोड़ उनके रिफॉर्म से हो जाएगी। ऐसा उनके राइटिंग में कमिटमेंट देना चाहिए, जो इतने कॉन्फिडेंट है, जितने कॉन्फिडेंट बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर ऐसा मेरे को दिख नहीं रहा। मगर मैं बोलता हूं कि मैं गलत होऊंगा तो मेरे को खुशी होगी, और ये तीनों के पार्लियामेंट में बिल्कुल छाती पे खड़े रह के कहना चाहिए कि हम ये रिफॉर्म से लाएंगे, और आने वाले वक्त पे मतलब में हर जितने लोग मतलब में वो लोग झूठे पड़ेंगे, ऐसी हम लोग बात कोशिश करेंगे।